बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूथ एट वर्क पाकिस्तान के साथ मैं हूं तहरीम फातिमा। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने मिसाल कायम कर दी, जो हमारी आज की जनरेशन है, खास तौर पर लड़कियां, कि वो इनसे इंस्पायर हों, इनकी मेहनत को देखें कि इन्होंने किस तरह सीएसएस के मुख्तलिफ के जो मुश्किल इम्तिहानात हैं उनको एक अटेम्प्ट में पास किया। हम बात कर रहे हैं फातिमा तारिक की। यंगेस्ट फीमेल सीएसएस ऑफिसर हैं वो। उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस के जो मुश्किल तरीन इम्तिहानात होते हैं, जिनको हम मुश्किल तरीन इम्तिहानात समझते हैं, उन्होंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने किस तरह सीएस की तैयारी की, कितना टाइम लगा उनको और किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। तो चलते हैं फातिमा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम तहरीम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया है और मुझे मौका दिया कि मैं आकर बात कर सकूं यूथ के साथ पाकिस्तान की और उनको गाइड कर सकूं सीएसएस के हवाले से। थैंक यू। इट्स माय प्लेयर। फातिमा, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप कैसा महसूस करती हैं जब आपको सीएसएस के यंगेस्ट फीमेल ऑफिसर कहा जाता है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और मैं बहुत हम्बल फील करती हूँ और ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का करम है, मेरे साथी की मेहनत है जिसकी वजह से मैं इस मकाम पर पहुंच सकी। और मेरी पूरी कोशिश होगी आगे भी कि अल्लाह ताला जितनी भी कामयाबी इंसान की होती है वो अल्लाह ताला के करम से होती हैं, माँ बाप की बिल्कुल। दुआओं से होती हैं। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी फील होती है। फातिमा, आप कहते हैं कि आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। तो ये आजकल जो हमारे यहाँ है वो ये सिस्टम है कि ट्रेडिशनल फैमिलीज में अक्सर लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, अभी भी ये सिस्टम है। तो ये फिर आपके लिए कितना मुश्किल था कि आपने हायर स्टडी के लिए बाहर निकले और सीएसएस किया, तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं तहरीम के पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ख़ास तौर पर जो गर्ल्स ऐसे शहरों पे में रहती हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है फॉर एग्जांपल। बिल्कुल। तो क्या होता है कि उन्हें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, पहले तो अपनी हुँ, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। तो उनको पेरेंट्स बहुत मुश्किल से भेजते हैं, हॉस्टल में रहना, जाके वहाँ पढ़ना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें ये चीज़ है कि थोड़ा-सा आपको अपने राइट्स के लिए बात करनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है। और उसमें एक तो ये चीज़ है कि अगर तो आप पढ़ाई में अच्छे हैं और अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हैं, तो आप फिर अपने रिज़ल्ट के थ्रू उनको कन्विंस करते हैं कि देखिए मैंने हुँ, माशाल्लाह इतना अचीव किया, तो अगर आप मुझे आगे मौका देते हैं, आप मुझे ट्रस्ट करके अगर आप मुझे दूसरी जगह भी बाहर पढ़ने के लिए भेजते भी हैं, तो मैं आगे जाके भी आपका नाम रोशन करूँगी। तो वो एक जो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है आपको अपनी जी, फैमिली के साथ और उनको पॉज़िटिवली कन्विंस करना पड़ता है। बिल्कुल बिलीव होता है फैमिलीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही है। फातिमा, आप कितने बहन-भाई हैं, या आप अपनी फैमिली में पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने ये गोल अचीव किया है, या आपके बाकी जो बहन-भाई हैं वो भी हायर स्टडी कर चुके हैं? थैंक यू तहरीम। हम लोग 5 बहन-भाई हैं, बट मैं अपनी फैमिली में पहली सीएसएस ऑफ़िसर हूँ। तो लेकिन जो मेरे बाकी बहन-भाई हैं, माशाल्लाह उनकी भी अच्छी एजुकेशन है। मेरे दोनों भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। मेरी एक माशाल्लाह। सिस्टर ने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में और एक सिस्टर ने बीएस ऑनर्स किया हुआ है इस्लामियात में। तो हुँ, माशाल्लाह उनकी एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन आई एम द फर्स्ट सीएसएस ऑफ़िसर इन माय फैमिली। माशाल्लाह। फातिमा, जैसा कि हम जानते हैं और हमारे सब बच्चे जो अक्सर अमूमन हमारे माहौल में, सोसाइटी में ये कहा जाता है कि सीएसएस के जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत टफ़ होते हैं। तो आप हमें बताएँ कि आपने किस तरह इसकी तैयारी की और कितना टाइम आपको लगा? इसमें सबसे पहली थैंक यू तहरीम। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो जर्नी का है, वो होता है पहले आपके माइंडसेट से कि आप सोचते हैं कि आपने सीएसएस करना, आप जब इरादा करते हैं। जी, बिल्कुल। फर्स्ट आपकी जो डिटर्मिनेशन है कि जब आप एक पक्का इरादा कर लें कि आपने सीएसएस करना है, ये नहीं कि आप बस नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आएँ कि हुँ, मैं अटेम्प्ट देके देख लूँगी, इस तरह नहीं। आप एक दफ़ा डिटरमाइंड होके आएँ, इरादा करके सीएसएस की तरफ पहले आपने माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लिया। सेकंड लेवल आता है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सीएसएस का, कि आप सीएसएस के बारे में जानें कि ये क्या है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या इसके फेजेज़ होंगे डिफरेंट। तो फिर वो सेकंड लेवल आ जाता है। उसमें होता है कि आप या तो किसी अच्छे अकेडमी का कोई सेमिनार अटेंड कर लें या फिर किसी सीएसएस क्वालिफायर से या किसी सीनियर सीएसपी से एक दफ़ा बैठ के उससे गाइडेंस ले लें, आपको ताकि एक दफ़ा उसकी बेस बना दे कि ये चीज़ें हुँ, सीएसएस में हैं, आपने इसको इस तरह से लेके चलना है।
फिर थर्ड फेज आता है आपका बुक्स परचेज करने का या एकेडमी ज्वाइन करने का या सेल्फ स्टडी करने का। अब ये वेरी करता है हर इंसान के लिए, किसी के लिए सेल्फ स्टडी ज्यादा बेहतर रहती है, कोई जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है एकेडमी ज्वाइन करके, वहाँ की क्योंकि रूटीन सेट हो जाती है। और इसके अलावा जो कोई कुछ लोग जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है हर हुँ, इंसान को कि उसकी नेचर के अकॉर्डिंग या उसकी जो टेम्परमेंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग के उसको क्या चीज सूट करती है। अब इसके बाद ये वाली चीज़ और जो फिर ये बुक्स परचेज़ करने वाला फ़ेज़ भी इसी के अंदर आता है कि आप फिर क्या है कि आप एक दफ़ा जब आप आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वो अगेन आप किसी अच्छे टीचर से सब्जेक्ट्स के या फिर आप किसी सीनियर सीएसपी से या बल्कि आजकल तो आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत सोर्सेज़ मिल जाते हैं, जहाँ हुँ, पे आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आप वहाँ से देख लें कि कौन सी बुक्स अच्छी है और वो परचेज़ कर लें। फिर आपकी आ जाते हैं ऑप्शनल्स। वन्स आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इसी तरह उनकी बुक्स भी आप सेलेक्ट कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपका तरीका, तो उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे प्रिपेयर बिल्ड होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें अपने, ठीक है? और सिलेबस एक दफ़ा पूरा कवर करें, साथ-साथ नोट्स हुँ, मेकिंग करें, ठीक है? फिर आप जब नोट्स मेकिंग कर लेते हैं, तो नोट्स मेकिंग के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट फेज़ आता है, वो आता है आपका आप फिर अपने टेस्ट वगैरह दे के देखें, मॉक एग्ज़ाम्स दे के देखें, ठीक है? और फिर इसके बाद आपका रिवीजन फेज़ आता है, फिर फाइनल एग्ज़ाम। सो फिर आप ये स्टेप बाय स्टेप जब इसको लेके चलते हैं, तो बड़ी अच्छी आपकी फिर तैयारी होती है। इसी के बाद फिर जब आप फिर फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है, वन्स अगर फिर सीएसएस कोई क्लियर कर लेता है, रिटन एग्ज़ाम 12 पेपर्स जो हुँ, होते हैं, उसके बाद जो है बल्कि अभी यहाँ पे एक एडिशन मैं करती चलूँ कि पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट आप 12 एग्ज़ाम्स देते थे। अब क्या है कि जी। सीएसएस के लिए उन्होंने एमपीटी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ओहो! या फिर इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम भी दे सकते हैं कि वो एक एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट है। वन्स आप उसको क्लियर करेंगे, तो फिर आप एलिजिबल होंगे वो 12 पेपर्स देने के लिए। ठीक है, फिर वो यानी अब आपको फर्स्ट फेज़ आपका होगा एमपीटी देंगे, सेकंड फेज़ यानी स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड फेज़ होगा जिसमें हम जो है वो 12 पेपर एग्ज़ाम्स देंगे। थर्ड जब फिर 12 पेपर अच्छा भी जी। जब ये दोनों पास क्लियर हो जाएँगे, फिर आपका थर्ड फेज़ आता है जिसमें आप कहते हैं कि इसको इंटरव्यू फेज़ कह सकते हैं। लेकिन उसमें हुँ, सबसे पहले आपका मेडिकल होता है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, जिसमें आपके रिटन टेस्ट भी होते हैं और आपकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है। फिर लास्ट फेज़ आपका इंटरव्यू का आता है। तो इसका मतलब हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट का फेज़ आ गया एमपीटी वाला, सेकंड फेज़ 12 पेपर एग्ज़ाम, थर्ड हमारा जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, फोर्थ आ जाता है हमारे पास चौथा साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड फिफ्थ हमारे पास इंटरव्यू आ जाता है। तो ये 5 इंटरव्यू। फेजेज़ मिलकर सीएसएस का पूरा जो है वो टर्नओवर बनता है। अब कितना टाइम लगता है इस पूरे को, तो जो एक एवरेज तैयारी का टाइम है, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी सीएसएस की हो सकती है, वो 6 माह से 1 साल है। उस केस में जब आपका पूरा फोकस सीएसएस की तरफ है। अगर आप साथ कोई जॉब कर रहे हैं, कोई और डिग्री कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम लग जाए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल एग्ज़ाम से रिज़ल्ट आने तक, फिर इंटरव्यू सारा हुँ, कुछ, उसमें भी तकरीबन 1 डेढ़ साल लग जाता है, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो टोटल अगर आप मिलाएँ तो तकरीबन 2 से 3 साल लगते हैं आपको पूरे सीएसएस की ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक, वन्स आप सारा प्रोसेस और तैयारी भी मिला लें और बाकी फेजेज़ भी और जो ट्रेनिंग है आगे वो 2 साल की वो होती है। तो तकरीबन 4-5 साल आपको इसमें लगते हैं। उसके बाद आपकी असल सीएसएस की जॉब स्टार्ट होती है। ऑल्दो ट्रेनिंग में सही। भी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, बट एक्चुअल जॉब हुँ, आपकी 4 से 5 साल के बाद शुरू होती है। सही। फातिमा जैसा कि आपने बोला कि सीएसएस में कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप हमें बताएँ वो कौन से सब्जेक्ट हैं? जीएसएस में टोटल जैसे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हमारे पास होते हैं, उनमें इंग्लिश एसे है हमारे पास, फिर आ जाता है हमारे पास इंग्लिश पेस्ट्री एंड कॉम्पोजिशन, उसके बाद है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और लास्ट हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये टोटल 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हुँ, हैं सीएसएस में। ओके। फातिमा आपने किन मतलब जो आप तैयारी की सीएसएस की, तो आप हमसे अपने सोर्स शेयर करें जिनसे आपने तैयारी की है? इसके लिए ये कि आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट सोर्सेज़ हैं हम ठीक है। अगर मैं आपको बताती चलूँ अपने जो मैंने मेनली सोर्सेज़ यूज़ किए थे अपनी सब्जेक्ट्स के लिए, एक तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने हर सब्जेक्ट्स के लिए एक ऐसी बुक लूँ जिसमें उसका पूरा सिलेबस कवर्ड हो, हुँ, जो एफपीएससी की वेबसाइट पे सीएसएस कर दिया गया है। उसके लिए जो बुक्स मैंने यूज़ की थी वो मैंने जहांगीर वर्ल्ड टाइम की यूज़ की थी। जहांगीर वर्ल्ड टाइम जी। पब्लिकेशंस की। और आप वो भी ले सकते हैं, इसके अलावा कारवां की बुक बहुत अच्छी होती है सीएसएस की, पूरा उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें दिया होता है सारा कुछ। इसके या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा किप्स की भी अच्छी होती है, ठीक है, नोवा की अच्छी होती है, पर मैं रिकमेंड कारवां वालों की है।
फातिमा, क्या आपका स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में टॉपर्स में शुमार किया जाता था, जिसकी वजह से आपने सीएस करने का फैसला किया? तहरीम, इसमें एक तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करूंगी और इसके अलावा एक जनरल भी बात करना चाहूंगी। पहली तो ये कि बिल्कुल। आपके क्वेश्चन का आंसर कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर रही हूँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। डिफरेंट लेवल्स पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सीएसएस सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते हैं। सीएसएस के हम्म। कोई भी कर सकता है। मेरे बैच में बहुत से लोग हैं जो सीएसएस जी। जो जिन्होंने सीएसएस किया और वो टॉपर्स नहीं रहे। ठीक है, तो हम्म। उसके लिए फिर क्या चीज़ आपको चाहिए सीएसएस के लिए? एक चीज़ आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है? आप डिटरमाइंड हो, यानी आपका और बिलीफ हम्म। सिस्टम आपका स्ट्रांग हो कि मैंने बस करना है, ठीक है? और जी। आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है? आप मेहनत करने वाले हैं अगर तो आप सीएसएस कर लेंगे, ठीक है? हम्म। और इसके साथ तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो अल्लाह ताला की रहमत है, जो कि दुआएँ करके और जी। खुद भी दुआ करके और माँ-बाप की और टीचर्स की दुआ लेके आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। तो यकीन रखें कि अगर आप मेहनती हैं, तो आप कर सकते हैं हम्म। सीएसएस। हम्म। फातिमा, आपने बोला कि सीएसएस करने में फिफ्थ जो स्टेप होता है वो इंटरव्यू का होता है, तो आप हमें बता जी, सकती हैं कि इंटरव्यू में लाइक किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं? हमारी जो जनरेशन है जो आगे सीएसएस करना चाहती है, तो आप उनको प्लीज बताइएगा। हाँ जी। सीएसएस के इंटरव्यू में बेसिकली आपके पास 3-4 कैटेगरीज़ के क्वेश्चन्स होते हैं। जैसे कि एक कह लें कि वो आपसे आपकी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में सवाल करते हैं कि आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन कहाँ से है, आपने कोई पहले जॉब की हुई है या नहीं। इस तरह से आपका हम्म। प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस और आपकी प्रीवियस एजुकेशन पे समटाइम्स क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी जो आपकी पर्सनल जो डिटेल्स होती हैं। दूसरा आपका वो पूछते हैं आपसे वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है ना हमारी, आप हमसे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी होता है, जी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। फिर तीसरा वो आपसे जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, उस पे वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो-जो ऑप्शंस हम्म। आपने 6 अपनी मर्ज़ी से ऑप्ट किए थे, ठीक है? उसमें से क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर्स, यानी आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है? आजकल दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं? तो उस पे आपसे सवाल हो सकता है। और लास्टली वो आपसे हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको हिस्ट्री हम्म। बहुत पसंद होती है, तो हिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सही। 4-5 चीज़ें हैं जो मिलकर आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस जिससे बनते हैं और वो आपसे पूछे जाते हैं। सही। और लेकिन उसमें तो सबसे फातिमा, बड़ी चीज़ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस है। फातिमा, हम जानना चाहेंगे जरूर कि फातिमा किस टाइप की लड़की है? थोड़ी जोली सी है या बस पढ़ाकू बच्ची, लाइक उस तरह की? अच्छा, मज़े का क्वेश्चन है बहुत आपने किया है। अच्छा, इसमें ये है कि मैं शरारतें भी बहुत करती हूँ। अगर आप मेरे सिबलिंग से पूछें, मेरे बहन-भाइयों से, तो शरारती भी हूँ और पढ़ने वाली भी हूँ, तो दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों का दोनों चीजें। बैलेंस है। ना इंसान को बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। शरारती और लापरवाह होना चाहिए। दोनों चीज़ों का बैलेंस अच्छा लगता है। तो मेरा भी यही है बिल्कुल। कि दोनों चीज़ों का बैलेंस है। तो सिबलिंग में आपका कौन सा नंबर है? मैं सबसे छोटी हूँ, यंगेस्ट। सबसे छोटी, लाडली घर की? जी, ऐसा ही है। अच्छा। तो फातिमा, लास्ट पे आप हमारी जो न्यू जनरेशन है, आप उनको कुछ कहना चाहें, कुछ मोटिवेट करना चाहें, तो क्या कहेंगे आप उनको? थैंक यू सो मच तहरीम। मुझे लगता है कि जब भी हम ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं ना या किसी मकाम पर पहुँचते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल। फिर हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम खुद को कैसे आगे कैरी करते हैं, ताकि फिर हम्म। क्योंकि हमें देख के और भी बहुत से लोग उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो पहले अभी जो जी। यूथ के लिए पहला मैसेज मेरा है, वो ये कि सिर्फ़ आपने ये नहीं समझना कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीएसएस की इंस्पिरेशन हूँ कि मैं एक सीएसएस ऑफ़िसर हूँ। तो आपने कि सीएसएस करना है तो फिर सीएसएस ही सब कुछ है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। चाहे वो पहले ये होता था कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर को हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? जी। फिर सीएसएस को भी प्रेफ़र करने लगे। तो आप देखें चाहे वो इंजीनियरिंग है, वो डॉक्टर है, वो सीएसएस है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपके पास कोई आर्टिस्ट है, कोई आपके पास वो आईटी का एक्सपर्ट है, ठीक है? आप आजकल आप देखते हैं कि आईटी में भी लोग बहुत एक्सेल कर रहे हैं। जी। या फिर हमारे पास कोई साइंटिस्ट है, कोई भी फील्ड है या कोई मीडिया में कोई पर्सन है, ठीक है? यानी कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या जैसे अगर आप देखें आप मीडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं तो कोई भी जी। प्लेटफ़ॉर्म आप है, वहाँ पे आप अपना नाम बना सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम्म। ये कि आपने खुद को किसी एक चीज़ पे लिमिट नहीं कर लेना कि मेरे लिए डॉक्टर बनना ही ज़िंदगी और मौत है या मेरे लिए सीएसएस करना ही ज़िंदगी और मौत है, ऐसे नहीं करना। हम्म। पहले तो आप अपने ऑप्शंस डाइवर्स रखें कि अगर आपके लिए एक ऑप्शन खुदा ना खास्ता नहीं वर्क कर सकी, तो आप दूसरे में उसको खुद को एक्सेल कर सकें, ठीक है? पहली बिल्कुल। चीज़ तो ये है।
ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप, अगेन मैंने वही वाली बात की, आप किसी भी चीज में एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी देखें, अपनी आपकी आप किस चीज में आप बेहतर है, बेस्ट है, परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें जाके अपना नाम बनाएं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आजकल के दौर में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है कि हम लोग जो हमारे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए हैं, वैसे हमारे इवन आसपास में आपके जो फ्रेंड्स भी हैं, तो जी। एक जो चीज है ना, हमारे जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो कम होता जा रहा है। हमें उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अ, वो रिस्पेक्ट दें ताकि आप उनकी दुआओं से और उनकी कदर करने से ही अल्लाह ताला आपको मकाम देते हैं, क्योंकि फलदार टहनी हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है, झुकी हुई जी। होती है। तो हम्बल रहें, रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। तो ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज ये है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप यकीन रखते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल। मेरा मैसेज है यूथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो फातिमा। मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने अपने कीमती वक्त में से। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है तहरीन, के अगर मेरी कही हुई बातें किसी के काम आती हैं तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि ये सब कुछ हेल्पफुल रहेगा यूथ के लिए भी इंशाल्लाह। थैंक यू। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।